आप कर रहे थे फिर। आज हमारे साथ हैं आज़ाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी खुर्शीद मंसूरी जी, जो नगर पंचायत सहारनपुर के चेयरमैन भी हैं। दर्शकों के लिए प्रस्तुत है इनसे की गई बातचीत के मुख्य अंश। सबसे पहले तो खुर्शीद मंसूरी जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। अच्छा, खुर्शीद मंसूरी साहब, एक बात बहुत ज़्यादा चर्चा में है, चूँकि आप पिछले काफ़ी टाइम से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, लेकिन इस वक्त आप आज़ाद समाज पार्टी से जुड़ गए हैं और मंडल प्रभारी का जो पद है उस पर कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप समाजवादी पार्टी को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़ गए? देखिए, अचानक क्या है कि समाजवादी पार्टी में मुसलमानों को हरेसमेंट के अलावा कुछ हुआ ही नहीं आज तक। हमेशा जो मुसलमानों को वोट के लिए इस्तेमाल किया गया है, और वोट लेने के बाद जब सरकार बनती है तो उनको एक पत्ते की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है, और उसके बाद ना उनके लिए रोज़गार की कोई समाजवादी पार्टी की सरकार ने आज तक व्यवस्था की है, ना आरक्षण की कोई व्यवस्था की है, और ना ही उनके कहीं नौकरियों में कहीं व्यवस्था की है। और सरकार बनने के बाद केवल वो एक ही वर्ग के लोग जो है और थाने तहसील पे सब हावी हो जाते हैं, उन्हीं के अधिकारी रहते हैं, एक ही समाज के, एक ही बिरादरी के। तो इसलिए मुसलमान केवल झंडा उठाने के लिए और उसमें पोछा लगाने का काम करता है समाजवादी पार्टी में। इसके अलावा वहाँ कोई मान सम्मान वाली कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी हमें ऑप्शन के तौर पे लगे, और उनका जो हमने पिछला 10 साल का जो उनका वर्क देखा, जी। उन्होंने जो मुसलमानों के लिए जो काम किए, चाहे वो एनआरसी का मुद्दा हो, हिजाब का मामला हो, जितने भी मुस्लिम मसाइल है सबको उन्होंने उठाने का काम किया। और कि क्या पहलू खान की हत्या का मामला हो और या नासिर की हत्या का मामला हो, वहाँ जा कर के उनको इंसाफ दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया। और लगातार ही वो मुसलमानों के, एससी और दलितों के, पिछड़ों के मुद्दे लगातार ही वो उठाते चले आ रहे हैं। तो हम लोगों ने एकजुट होकर के, यहाँ के मुसलमानों ने, नगीना लोकसभा के मुसलमानों ने एकजुट होकर 85-90% वोट जो है मुस्लिम वो आज़ाद समाज पार्टी को दिया है। और हमें फ़ख्र है, हमें गर्व है इस बात का कि जब से 1 साल हुआ है अभी सांसद बने हुए चंद्रशेखर जी को, लेकिन वो हर मुद्दा लोकसभा में, पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। और लोकसभा के हर विधानसभा का, चाहे वो नजीबात का मामला हो, और नजीबात की मैं बात करूं पूरे क्षेत्र की, तो चाहे वो जलालाबाद हो, चाहे वो भागवाला हो या कोई भी क्षेत्र हो, वो सभी जगह की जो है पार्लियामेंट में सभी जगह के मुद्दे उठा रहे हैं। और चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला हो, और कोई भी रोज़गार का मामला हो, हर मुद्दे पे जो है मुखर होकर के और सरकार की आँख में आँख डाल करके बात करने का काम। खुर्शीद मंसूरी जी, आप चूँकि नगर पंचायत सहारनपुर के चेयरमैन हैं, तो वहाँ पर अभी पिछले दिनों एक प्रकरण बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, उर्दू टीचर वाला मामला। जो एक स्कूल पर, जो प्राथमिक विद्यालय है, उसमें उर्दू में उस स्कूल का नाम लिखवा दिया गया था। तो इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है? आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देखते हैं, जैसा कि उनको सस्पेंड किया गया है जो टीचर हैं? देखिए, वो तो एक साजिश के तहत उनको सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है, और एक साजिश होती है। और जो बीजेपी का जो काम है, वो बीजेपी के लोगों का वो नफरत फैलाने का काम है, केवल इस तरह के मुद्दे ढूंढते फिरते हैं। और वो बहुत ही गलत, जो बीएसए ने जो उनको निलंबित किया है, वो बहुत ही गलत बीएसए का निर्णय रहा है। क्योंकि उर्दू जो है हमारी आधिकारिक भाषा है, उर्दू और हिंदी, और स्कूल को जो है गलत दिशा से उसका उर्दू का फ़ोटो गलत एंगल से लिया गया है स्कूल की दीवार पे। स्कूल के जो 2 कमरों की जो दीवारें हैं अलग अलग, तो एक दीवार पे उर्दू में लिखा हुआ था, एक दीवार पे हिंदी में लिखा हुआ था। और जो बाहर का जो एंट्री गेट है स्कूल का, उसमें दोनों भाषा में लिखा हुआ था। तो केवल उर्दू वाली फ़ोटो खींच करके उसको वायरल की गई और गलत तरीके से उनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई, जिस संबंध में हम लोग डीएम साहब से मिले थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, और मैं भी हमारी बात हुई थी डीएम साहब से। तो डीएम साहब ने भी उसमें उनको जल्दी बहाल करने के लिए हमें आश्वासन दिया था। और बीएसए से भी हमारी मुलाकात हुई थी, तो बीएसए ने भी उनको बहाल करने का आश्वासन दिया। लेकिन यह है कि अभी तक भी उनको जो फर्ज जहाँ टीचर है, उनको अभी तक बहाल नहीं किया गया। इसके लिए अगर वो जल्दी बहाल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आज़ाद समाज पार्टी उसके लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। खुर्शीद मंसूरी साहब, जैसा कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें भारी जीत हुई है चंद्रशेखर आज़ाद जी की, और लगातार आज़ाद समाज पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। गांव-गांव आपके कैंप कार्यालय खुले हैं। अभी पिछले दिनों मुबारकपुर कल्हड़ी में भी आपकी पार्टी का कैंप कार्यालय खुला है। तो कुल मिलाकर इस पूरे माहौल को लेकर, पूरे हालात को लेकर आपका क्या कहना है?
देखिए, अभी तक नजीबाबाद विधानसभा के लोगों को अभी तक लूटा गया है वोट के नाम पे। जी उनका वोट इस्तेमाल ले करके और उसके बाद जो है उनको जो है यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाई गई है। जी ठीक है, और जो यहाँ के माननीय विधायक हैं उनके जी थ्रू जी और उनकी पार्टी के थ्रू, तो अब जो है अब ऑप्शन के तौर पे आज़ाद समाज पार्टी लोगों को दिखाई दे रही है। जी क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता, जैसे अभी आप बता रहे हैं मुबारकपुर कलेडी में जो है कार्यकर्ताओं ने जो है ऑफिस खोला है, तो एक्टिव हो रहे हैं, जनहित के काम करा रहे हैं, जनता के काम करा रहे हैं। ठीक है, और उधर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है लगातार पार्लियामेंट में भी मुद्दे उठा रहे हैं और जो है ज़मीन पर भी जो है लोगों के काम करवा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर नजीबाबाद में, यहाँ मेरा ऑफिस है, हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। एक फ़हीम भाई ने एक ऑफिस खोल रखा है, पार्टी का ही काम कर रहे हैं वो भी। तो हम लोग सभी पार्टी का काम कर रहे हैं, सभी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, तो लोग प्रभावित हो रहे हैं हमारे कामों से, माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं, जिस तरह से वो बिल्कुल निडर होकर के लोगों के मुद्दे उठा रहे हैं। तो इसलिए जनाधार लगातार बढ़ रहा है और आने वाले जो टाइम है 2027 में आप देखना कि लोग वन साइड होकर के आज़ाद समाज पार्टी को वोट करेंगे और यहाँ जो यहाँ के जो माननीय जी हैं उनकी इस बार जमानत जब्त होने जा रही है। खुर्शीद मंसूरी साहब, आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू आपका।